हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज करूं तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स डिफाइन किया था। स्टीरियो आइसोमर्स को फिर हमने दो आइसोमेरिज्म में डिवाइड किया, टू टाइप्स में। वन वाज कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म एंड वन वाज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने पहले पढ़ा, जहाँ पे हमने कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन पढ़ा, ब्यूटेन पढ़ा, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन पढ़ा। ठीक। तो सेकंड जो टाइप था स्टीरियो आइसोमर्स का वो था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्सरिज्म, जिसको हम दो आइसोमर्स में फर्दर हमने डिवाइड किया था। पहला आइसोमेरिज्म जो था वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा। तो सेकंड जो टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आज के क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है, द आइसोमर विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अगर हमारे पास दो आइसोमर्स है और अगर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक। एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों आइसोमर्स के क्या होंगे, सेम होंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, सॉल्युबिलिटी सेम होगा। लेकिन एक्सेप्ट एक चीज सेम नहीं होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इन दो आइसोमर्स का जो डिफरेंट होता है, जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करता है। But differ in their effect on plane polarized light। यानी जो दो आइसोमर्स होंगे उनका प्लेन पोलराइज लाइट का जो इफेक्ट होगा उन दोनों के ऊपर वो अलग अलग होगा। ठीक है। सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा दोनों आइसोमर का, एक्सेप्ट देयर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट। यानी प्लेन पोलराइज लाइट में इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। ठीक है। या राइट साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। यानी जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनका जो बिहेवियर है वो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स अगर एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या कर रहा है, राइट साइड में अगर रोटेट कर रहा है, तो दूसरा जो आइसोमर होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी दोनों आइसोमर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गए, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन क्या डिफरेंट हुआ, उन दोनों का बिहेवियर किस में, प्लेन पोलराइज लाइट में। एक अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को कहां करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। यानी द आइसोमर्स विच हैज सेम केमिकल एंड मोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट और कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। वो आइसोमर जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सारे सेम होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन दोनों का बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो फिनोमिनॉन है, इस फिनोमिनॉन को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ठीक है। पहले है इनेंशियोमर्स, दूसरा है डायास्टीरियोमर्स। पहले हम देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। यानी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे किसी भी कंपाउंड का।
ठीक है। फिर वहाँ पे हमें पता चलेगा कौन से कंपाउंड्स हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, या ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करता। पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एनेंशियोमर्स को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद डायास्टीरियोमर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हमने अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्या देखा, डिफिनेशन देखा, कि हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन किया। तो हमने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का प्लेन पोलराइज लाइट में जो इफेक्ट होगा या बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी हमने ये देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। अब देखिए, पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी किस तरह से मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यानी एक ऐसा सोर्स जो क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल एक सोडियम लैम्प है, यानी सोडियम लैम्प जो कि क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो इस लाइट सोर्स से क्या आ रहा है, नॉर्मल लाइट आ रही है। तो जो नॉर्मल लाइट होगा वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, ऑसिलेट होगा। यानी जो नॉर्मल लाइट होता है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, ऑसिलेट होता है। तो हमारे पास एक लाइट सोर्स आ गया जो क्या कर रहा है, नॉर्मल लाइट एमिट कर रहा है। तो जो नॉर्मल लाइट होगा वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा या प्रोपोगेट करेगा। अगर मैं इस नॉर्मल लाइट को किस से पास करूं, एक पोलराइजर से पास करूं, एक पोलराइजर से पास करूं, जो जनरली हम क्या लेते हैं, निकोल प्रिज्म लेते हैं। तो अगर मैं इस नॉर्मल लाइट को एक निकोल प्रिज्म, जिसको हम पोलराइजर भी कह सकते हैं, अगर हम इससे पास करेंगे तो ये पोलराइजर जो है या ये जो निकोल प्रिज्म है ये क्या करेगा, इन सारे लाइट जो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, ये इस लाइट को सिर्फ एक ही प्लेन में क्या करेगा, प्रोपोगेट करने देगा। यानी अगर आप नॉर्मल लाइट जो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, अगर इसको एक पोलराइजर जो कि निकोल प्रिज्म लिया है मैंने इस केस में, इससे अगर आप पास करोगे तो ये जो नॉर्मल लाइट है अब सिर्फ एक ही प्लेन में क्या करेगा, एक ही प्लेन में अब ये ऑसिलेट करेगा। पहले लाइट जो है ऐसे 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 भी ऑसिलेट हो रहा था, इस डायरेक्शन में भी जा रहा था और इस डायरेक्शन में भी जा रहा था। हर डायरेक्शन में लाइट जो है क्या हो रहा था, ऑसिलेट हो रहा था। जो लाइट आपके लाइट सोर्स से क्या हुआ है, इमिट हुआ है। लेकिन अगर इस लाइट को अगर आप पोलराइजर, जो इस केस में निकोल प्रिज्म है, इससे अगर आप पास करोगे तो ये जो लाइट होगा अब सिर्फ एक ही प्लेन में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यानी सिर्फ ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ही ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स ये लाइट जो पोलराइजर से बाहर निकला है वो सिर्फ एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी वो लाइट जो अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस ट्यूब से क्या करूं, पास करूं। अब ये क्या हमारा सैंपल ट्यूब है जिसमें हमने क्या रखा हुआ है, जिसमें हमने कायरल यानी वो कंपाउंड जो कि क्या है, कायरल है, उसका सॉल्यूशन लिया है। तो हम अगर इस सैंपल ट्यूब में से क्या पास करें, प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, तो ये जो कायरल कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर है तो, अगर ऑप्टिकल आइसोमर है और कंपाउंड कायरल है, वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। देखिए, अगर मैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे है, जो ऐसे है, इसको किससे पास करूं, सैंपल ट्यूब से पास करूं, तो ये जो सैंपल है इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा।
और बाद में हमें क्या, जो सैंपल ट्यूब से जो लाइट बाहर निकलेगा वो लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, जो कि क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। देखो लाइट ऐसे जा रहा था लेकिन सैंपल से निकलने के बाद ऐसे आ गया। दैट मीन्स इस सैंपल ने कायरल कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। यानी प्लेन पोलराइज लाइट हैज बीन रोटेटेड। ठीक है, अगर इस सैंपल ट्यूब में जो कंपाउंड है अगर वो कायरल है तो वो कायरल कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। या ये राइट साइड में रोटेट होगा या ये लेफ्ट साइड में रोटेट होगा। और अगर इस सैंपल ट्यूब में जो कंपाउंड है अगर वो ए कायरल हो, यानी उसमें कोई कायरलिटी नहीं हो, तो वो ए कायरल कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। यानी अगर लाइट ऐसे जा रहा है सैंपल ट्यूब से निकलने के बाद भी लाइट ऐसे ही प्रोपोगेट कर रहा होगा अगर कंपाउंड ए कायरल होगा। लेकिन अगर कंपाउंड कायरल है तो सैंपल ट्यूब ऐसे सैंपल ट्यूब में एंटर किया लेकिन सैंपल ट्यूब में से निकलने के बाद ये या राइट साइड में रोटेट हुआ होगा या ऐसे लेफ्ट साइड में रोटेट होके निकल जाएगा। तो when a plane polarized light pass through a solution containing chiral compound, यानी अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे ऐसे सोल्यूशन में जिसमें क्या है, कायरल कंपाउंड है। देखो ये ऐसा एक सैंपल है जिसमें क्या है, जो कि किसका है, कायरल कंपाउंड का है। ठीक है, द कायरल कंपाउंड कॉजेज द प्लेन पोलराइज टू रोटेट। अब ये कायरल कंपाउंड जो है इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी रोटेशन किसका, प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, एंड द सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। यानी कायरल जो कंपाउंड होगा जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और अगर कंपाउंड ए कायरल है और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यानी वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अब मैं फ्रेम से थोड़ा निकल के जा रहा हूं, जो मैं फ्रेम से निकलूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, जो ये डायग्राम है, इसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कंपाउंड क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कंपाउंड क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, टुवर्ड्स राइट। अगर हमारे पास जो सैंपल है, जिसमें सैंपल ट्यूब है जिसमें हमने जो सैंपल लिया है वो अगर क्या है, कायरल है, कायरल कंपाउंड, अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे, राइट साइड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज। ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ही चलता है ना क्लॉक। तो अगर जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ, किस तरफ रोटेट करे, राइट तरफ के तरफ क्या करें, रोटेट करें, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। यानी कंपाउंड जो रोटेट करे प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ, ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट आएगा सैंपल से पास होने के बाद ये क्या है, अगर राइट साइड की तरफ क्या करें, रोटेट करें, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में अगर क्या करें, रोटेट करें, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे अगर रोटेट करें, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को कहां, अब राइट के बजाय कहां, लेफ्ट साइड में क्या करे, रोटेट करे, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखो
ऐसे लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। तो अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट करे, यानी पहले ऐसे जा रहा था, अब जो निकलने के बाद क्या हो, ऐसे हो, तो किस तरफ रोटेट किया है, लेफ्ट की तरफ रोटेट किया है। तो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को किस की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ क्या करे, रोटेट करे, या एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लेवो जो है लैटिन वर्ड है, डेक्स्ट्रो फॉर राइट, लेवो फॉर लेफ्ट। और याद करने का आसान है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड लेफ्ट साइड में क्या करें, रोटेट करें, तो वो क्या होगा, लेवो रोटेटरी होगा। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवो रोटेटरी। और अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे, राइट साइड में क्या करे, रोटेट करे, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, कि वो आइसोमर जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, एक्सेप्ट देयर बिहेवियर इन प्लेन पोलराइज लाइट। यानी एक अगर आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, दैट मींस एक आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो दूसरा आइसोमर जो होगा वो क्या होगा, लेवो रोटेटरी होगा। ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम जो दो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उस पे अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। कितने टाइप्स थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, दो टाइप्स थे। कौन कौन सा था, पहला था इनेंशियोमर और दूसरा था डायास्टीरियोमर। तो पहले हम इनेंशियोमर्स को डिफाइन करते हैं। Isomer whose molecular structure are non-superimposable mirror image of each other। यानी इनोंशियोमर्स किसे कहेंगे, वो आइसोमर्स जो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। एंड और क्या होगा, विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली, यानी दोनों आइसोमर्स जो हैं प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन इक्वली रोटेट करेगा, यानी एंगल जो है वो इक्वल होगा। देखो एंगल बनेगा ना, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे आ रहा है, तो अगर इस तरफ अगर रोटेट किया तो पहले ऐसे था, अब ऐसे है, तो इन जो पहले प्लेन पोलराइज लाइट पहले ऐसे था, मॉलिक्यूल के से निकलने के बाद ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया ना। तो इक्वल दोनों जो एनेंशियोमर्स के पेयर होंगे, वो दोनों आइसोमर जो है प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली रोटेट करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक एनेंशियोमर्स अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में अगर रोटेट कर रहा है, तो दूसरा एनेंशियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। यानी एनेंशियोमर्स का डिफिनेशन क्या हो गया, ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, लेकिन एक दूसरे पे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। और दोनों आइसोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, इक्वली रोटेट करेगा, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को 50 डिग्री राइट में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को 50 डिग्री लेफ्ट में क्या करेगा, रोटेट करेगा। दैट मीन्स एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ये है CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा C2H5, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2CH3। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखने जाऊँ, आईपैक नेम देखूँ, तो 1 2 3 4 5 और 2 और 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 3 और डाइक्लोरो कितने कार्बन है, 2 3 4 5 पेंटेन मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH3,
ClH ClH। ये भी क्या है, ये भी 2,3 डाई क्लोरो क्या है, पेंटेन, सेम कंपाउंड हो गया, नॉमेनक्लेचर में कोई फर्क नहीं होगा। अब देखो ये जो दो कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ध्यान से देखो दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। अगर मैं इस रेड कंपाउंड के सामने मिरर रखूं तो इसका मिरर जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली इस ब्लू स्ट्रक्चर के जैसा ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस टू कंपाउंड्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। इनेंशियोमर का एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। अब देखते हैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा उठाया, उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, देखो रखने के बाद क्या हो गया, CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, CH2 CH3 के ऊपर CH2 CH3 आ गया, लेकिन H के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, और इस Cl के ऊपर H, इस Cl के ऊपर H आ जाएगा और इस H के ऊपर Cl आ जाएगा। That means these two molecules are non-superimposable, यानी इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर को ऐसा उठाया, रेड से स्ट्रक्चर के ऊपर रखा। देखो देखो रेड वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन राइट साइड में है, क्लोरीन लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं ब्लू को उठा के इस रेड के ऊपर रखता हूं तो क्लोरीन राइट साइड में हो जाएगा और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हो जाएगा। दैट मीन्स रेड हाइड्रोजन के ऊपर ब्लू क्लोरीन आ गया और रेड क्लोरीन के ऊपर ब्लू हाइड्रोजन आ गया। दैट मीन्स दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। और क्या होगा, अगर ये वाला आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ राइट साइड में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड में करेगा, और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, लेकिन एंगल ऑफ जो रोटेशन होगा वो दोनों के केस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये राइट साइड में कर रहा है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और अगर ये लेफ्ट साइड में कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, मैं दूसरा एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये दोनों फिर से 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन हो जाएगा। देखो वन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या सुपर इम्पोजिबल है। देखो ये अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो हाइड्रोजन्स के ऊपर क्लोरीन्स आ जाएंगे और क्लोरीन्स के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। दैट मीन्स दीज टू कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये दोनों होगा ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा इक्वली, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन किसका, एनेंशियोमर्स का, यानी वो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि क्या है, जो कि है डायास्टीरियोमर्स। अब डायास्टीरियोमर्स का डेफिनेशन क्या है, isomer whose molecular structure are non-superimposable and which are not mirror image of each other, यानी डायस्टीरियोमर्स वो आइसोमर्स होंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, वो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो डायास्टीरियोमर्स वो आइसोमर्स होंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा लेकिन एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है। यानी वो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इनेंशियोमर हो गया, लेकिन वो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, सच आइसोमर्स और कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं, इस रेड वाले आइसोमर को चेंज करूं तो ये Cl अगर मैं कर दूं
ये H है, ये Cl। अब आप इन दो कंपाउंड्स को देखिए, ये कंपाउंड भी 2 डाइक्लोरोपेंटेन है, ये भी 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन है। क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? ध्यान से देखिए, क्या ये रेड वाला कंपाउंड ब्लू वाले कंपाउंड का मिरर इमेज है? अगर आप इसके बीच में एक मिरर रख दोगे, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। देखो H यहाँ आएगा, लेकिन Cl यहाँ है, तो यहाँ Cl आना चाहिए, ना कि यहाँ पे। दैट मीन्स दीज टू आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी ये दो आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है? उठा के इसके ऊपर रख दो, इस H के ऊपर Cl आ जाएगा और इस Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। That means these two compounds are non-superimposable. यानी such isomers which are not mirror image of each other, which are not superimposable, और कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। यानी दो टाइप के हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, इनएंशियोमर्स यानी वो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दूसरा टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो गया डायास्टीरियोमर्स, जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है लेकिन एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। Compounds that are achiral even though they have asymmetric carbon atom are called meso compounds। यानी हमने ये कहा था कि अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक सेंटर है, यानी वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो कंपाउंड क्या होता है? कायरल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि क्या होता है? एकायरल होता है डिस्पाइट हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? एकायरल होते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। यानी मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड से जो कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन होने के बावजूद भी क्या होगा? एकायरल होगा। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर कायरल सेंटर। यानी मीजो कंपाउंड्स में जनरली 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे? कायरल सेंटर होंगे, यानी ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मींस मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो रोटेशन नहीं होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मीजो कंपाउंड्स जो होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है मॉलिक्यूल को 2 इक्वल्स हाफ में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो मीजो कंपाउंड्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कायरल कार्बन होने के बावजूद भी। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहां अगर मैंने फॉर एग्जांपल CH3 रखा, यहां पे भी CH3 है, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? ये एग्जांपल हो जाएगा मीजो कंपाउंड्स का। अगर मैं इसका आईपैक नेम देखूं तो 1 2 3 4 हो गया, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 डाइब्रोमो। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा इसमें क्या है? इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए, ये एक ऐसा प्लेन है जो इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ का मिरर इमेज है।
अगर मैं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को मिरर कंसिडर करूं तो क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला हाफ जो है ऊपर वाले हाफ का मिरर इमेज है। देखो अगर इसको मैं मिरर मान लूं तो इसका मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो ये वाला कार्बन भी कायरल है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन है, एक ये पूरा ग्रुप है। इसी तरह ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल है, एक ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है और ये ग्रुप है। यानी दोनों कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दोनों कायरल है, लेकिन इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होगा ये ए कायरल होगा। यानी कंपाउंड ए कायरल है, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी सच कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड्स कहेंगे। और जो दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, मीजो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट में ऑप्टिकल जो रोटेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव मींस ओवरऑल जो नेट ऑप्टिकल जो रोटेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। देखिए होता क्या है कि कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर होने होगा तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन अगर ऊपर वाला हाफ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और कितना डिग्री कर रहा है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री अगर प्लेन पोलराइज लाइट को ऊपर वाला हाफ राइट साइड में अगर रोटेट कर रहा है, तो नीचे वाला हाफ जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, कितना, 40 डिग्री। दैट मीन्स ये जो दो हाफ इक्वल हाफ है, एक हाफ प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में 40 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो दूसरा हाफ जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में 40 डिग्री क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी दोनों हाफ जो है प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली रोटेट करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल है ये, तो अगर एक पार्ट राइट साइड में 40 डिग्री कर रहा है, दूसरा पार्ट लेफ्ट साइड में 40 डिग्री प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ओवरऑल जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जितना राइट साइड में हो रहा है उतना लेफ्ट साइड में हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो 0 होगी, जिसकी वजह से मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। या दैट मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, मीजो कंपाउंड्स जो है वो क्या होगा, ए कायरल होगा, डिस्पाइट हैविंग कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मीजो कंपाउंड्स क्या होंगे, ए कायरल होगा। और मीजो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। एक हाफ अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, दूसरा हाफ लेफ्ट साइड में करेगा, लेकिन इक्वली करेगा, तो इक्वली करेगा तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, और ओवरऑल जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो 0 होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। कल के क्लास में हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। देखिए अगर आपने अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे इनइंशियोमर्स के या डायस्टेरियोमर्स के, हमने जो नोमेनक्लेचर था, नाम था, दोनों आइसोमर्स का हमने सेम लिखा। अगर दोनों आइसोमर्स के नाम सेम है तो हम इन दोनों को एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों के नाम को एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। तो हम कल के क्लास में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।